हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 1600 प्लस में सेट नंबर 88 को। और साथियों, आपने अभी तक सेट नंबर 82 से लेकर 87 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ से आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और साथियों, आप लोग इस चैनल पर नए हैं या आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि उनका एचसीएफ जो है वो 8 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो साथियों से कितना दिया संख्याओं का अनुपात? संख्या का जो अनुपात दिया है वो दिया 1:2:3 और इसका एचसीएफ कितना है? एचसीएफ जो है वो है 8। एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन संख्याओं का सबसे बड़ा जो गुणनखंड होता है वही होता है हमारा एचसीएफ। तो ये संख्या कौन सा हो जाएगा? ये संख्या हो जाएगा 8 और ये 8 दूनी 16 और ये 8 3 24। इसका एलसीएम पूछा है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 48, क्योंकि 8 6 48, 16 3 48 और 24 दूनी 48। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो साथियों से कितना दिया है? यहाँ से दिया है कि कोई धनराशि जो है वो 12 वर्षों में स्वयं की हो जा रही है दोगुनी। तब बोल रहा है कितने वर्षों में? तब मानते कि वो 100 वर्षों में कितना बोल रहा है? यह बोल रहा है कि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 4 गुनी। तो 4 गुनी को लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। तो इस 2 का गुना करेंगे हम लोग इस वर्ष में, और जो भी गुणनफल आएगा वो हम लिख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा वर्ष, इनकी हो जाएगा 12 दूनी 24, इनके 24 वर्षों में यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x + 1/x बराबर में 2 cos थीटा है तो x² प्लस का 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों से कितना दिया है? यहाँ से दिया है कि x + 1/x बराबर में दिया है 2 cos थीटा। ठीक है, तो साथियों हम जानते हैं कि x + 1/x बराबर यदि a रहता है तो होता है x² प्लस का 1/x² इक्वल टू होता है a² माइनस का 2 होता है। तो एक जब कितना है 2 cos थीटा, तो ऐसे ही हो जाएगा 2 cos थीटा का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 cos² थीटा और माइनस की हो जाएगा 2। तो यहाँ से 2 और कॉमन लेते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 cos² थीटा माइनस का हो जाएगा 1। ठीक है, और साथियों हम जानते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos² थीटा माइनस का 1, यानी कि इतना बराबर हम लिख सकते हैं cos का 2 थीटा। तो ऐसे ही हो जाएगा 2 cos का 2 थीटा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5340 रुपया है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि 5% का लाभ प्राप्त हो? यानी कि यहाँ से विक्रय मूल्य पूछा है। तो ऐसे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य जो है वो है 5340 रुपया, और कितना का प्रॉफिट कमाना चाहता है? वो कमाना चाहता है 5% का। तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? यहाँ से विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5340 रुपया इंटू का हो जाएगा 105%, देखिए 105/100 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 6 दूनी 12, 1 7 दूनी 14। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना? यहाँ से हमारा एसपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 एकम 7, यानी कि यहाँ से इकाई अंक आना चाहिए हमारा 7। तो ऑप्शन ए को देखते हैं। तो ऑप्शन ए में ये केवल है 5607 और किसी में इकाई अंक 7 नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि 5607 रुपये इसका हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 3/5 गुने का 3 प्लस का 3 प्लस का 11 प्लस का 5 प्लस का 6, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग तोड़ेंगे सबसे छोटा कोष्ठ, उसके बाद मझला कोष्ठ, उसके बाद तोड़ेंगे बड़ा कोष्ठ। ठीक है, तो कितना है? यहाँ से दिया है कि 3/5 मझला कोष्ठ में 3/5 गुने का है 3 प्लस का 3 प्लस का
ये 11 प्लस 5 प्लस का 6 तो ये हो जाएगा 11 और 5 16, 16 और 6 22, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 22 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 22 और यहाँ से ये बंद, फिर यहाँ से ये बंद और फिर यहाँ से ये बंद। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 22 और 3 25, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा आ गया 25 और ये कितना आ जाएगा 25 और 3 28, यानी कि यहाँ तक हमारा आ गया 28। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बंद हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा 28 थी, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 28 थी या 84 और बटे में हो जाएगा ये 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 16 5 80 और 5 8 40, 16.8। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि डी में 16 से 4 बटा में 5, 16 5 80 या 4 84 बटा में 5। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 182.25 का वर्गमूल कितना होगा। तो यहाँ से लास्ट में कितना है 25 है, यानी कि कहीं ना कहीं लास्ट में हमारा 5 आएगा। ठीक है, ऐसे अगर ऑप्शन ए को देखते हैं तो ये 11.25 है, फिर बी क्या 13.5, सी का 9.25 और ये डी में 12.5। तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी कि यहाँ से तो हमारा ऑप्शन ए कट जाएगा और ऑप्शन सी भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में कोई हो सकता है। तो यहाँ से देखते हैं तो कितना है, यहाँ से है कि 182.25, तो यहाँ से 2 2 कर देंगे यार, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से तो हमारा आ जाएगा एक बार में कट जाएगा, बचे कितना 82, फिर उतरे कितना 1 और 1 2, अब ये कितना जाएगा, अब ये जाएगा 3 से, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 63 यहाँ से हो जाएगा कितना 1 और ये हो गया 3, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 12 में से 9 जाएगा 3। ठीक है, और ये 7 में 6 जाएगा 1, फिर उतरेगा 25। ठीक है, यहाँ से कितना जाएगा ये 3 और 3 6, ये 2 और फिर जाएगा ये 5 से, यानी कि 13.5 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 56 प्लस का 34 का स्क्वायर माइनस का 56 माइनस 34 का स्क्वायर है, बटे में 4 गुणे 56 प्लस का 34 का मान ज्ञात कीजिए। तो साथी यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 56 प्लस 34, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का दिया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है 4ab, यानी कि ए प्लस का बी का होल स्क्वायर यदि दिया रहेगा और माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है 4ab। तो ए की जगह कितना है, ए की जगह पर यहाँ पर है 56, यानी कि 56 इंटू का बी की जगह कितना है वो है 34, इंटू का हो जाएगा 4 और बट्टी में कितना है, बट्टी में 4 इंटू का 56 इंटू का 34, यानी कि ये कट का आ जाएगा हमारा आंसर 1। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 है और अंतिम 2 संख्या का गुणनफल 221 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो साथ ही कितना है कि अवरोही क्रम है, यानी कि घटते क्रम है। तो यहाँ से देखेंगे कि 323 है, तो 323 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना हो सकता है, ये हो सकता है 19 और 17 का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करते हैं, मान लेते हैं कि पहली जो अभाज्य संख्या है वो है 13, दूसरा कितना हो जाएगा 17 और तीसरा हो जाएगा 19, और इसको सजाना है और वही क्रम में, यानी कि हो जाएगा 19 उसके बाद 17 उसके बाद 13 हो जाएगा। तब बोला कि यदि पहली 2 संख्या का गुणनफल 323 है, तब पहली 2 संख्या का गुणनफल कितना है, यह है ये 17 नवा 53 यानी कि 3 हासिल 15 और 17 कम 17 और 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, यानी कि यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 323 है, जो कि यहाँ से कितना में दिया प्रश्न के अनुसार दिया है 323, यानी कि 323 बराबर में हो जाएगा 323, यानी कि 1 बराबर में हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारा आ गया पहली संख्या वो 19 और दूसरी संख्या आ गया 17। ठीक है, फिर है कितना बोला है कि और अंतिम 2 संख्या का गुणनफल 221 है, यानी कि अंतिम 2 संख्या का गुणनफल हमारा आना चाहिए 221। कितना आ जाएगा, ये 17 तिया 51 1 हासिल 5 17 5 22, यानी कि 221 को संख्या ही हम लोग मान लिए हैं 17 19 और 13 को, लेकिन वो सभी संख्याएं जो है वो हमारा 19 17 और 13 है। तो पूछा कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 19। कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो हो जाएगा, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो हमारा हो जाएगा यहाँ से 19। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे।
अगला प्रश्न है कि मूल बिंदु से रेखा 4x प्लस का 3y प्लस का 6 बराबर में 0 की दूरी ज्ञात कीजिए। कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो समीकरण कितना दिया है? समीकरण यहाँ से दिया है कि 4x प्लस का 3y प्लस का 6 बराबर में 0 मूल बिंदु से ज्ञात करना है। मूल बिंदु तो कितना हो जाएगा? x और y का निर्देशांक, x और y का जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा x, y, वो हो जाएगा 0, क्योंकि मूल बिंदु पर दोनों 0 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से मूल बिंदु से दूरी जो ज्ञात करने का सूत्र होता है वो कितना होता है? मूल बिंदु से दूरी बराबर जो होता है वो होता है ax प्लस का by प्लस का c और बटे में होता है अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, a क्या है? a है x का गुणांक और b क्या है? b है y का गुणांक। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारा हो जाएगा a का गुणांक कितना है? a का गुणांक है यहाँ से 4। ठीक है, और x का मान कितना है? x का मान यहाँ से 0 और ये हो जाएगा प्लस का b का गुणांक 3 गुने 0 प्लस का 6 और बॉटम में कितना हो जाएगा? a का प्लस का b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 0 और ये 0 यानी कि यहाँ से हमारा केवल आ जाएगा 6 और बॉटम में ये 4 4 को 16 प्लस का 3 के 9। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 6 बटा में 16 में 25, तो 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कि 6 बटा में 5 हमारा आ जाएगा मूल बिंदु से दूरी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक लड़की की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है और 2 वर्ष में उसकी आयु जो है उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। उसके पिता की आयु कितनी है? तो साथिया से कितना दिया है? यहाँ से दिया है कि एक लड़के की आयु जो है यानी कि बॉय की जो आयु है वो कितना है? वो पिता की आयु से 24 वर्ष कम है, यानी कि पिताजी की आयु से 24 वर्ष कम है। अब क्या बोल रहा है कि और 2 वर्षों में यानी कि 2 वर्षों के बाद, तो दोनों में जुड़ जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्षों के बाद यहाँ पिता में भी हो जाएगा 2 वर्ष जुड़ जाएगा। ठीक है, उसकी आयु जो है उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी, यानी कि इसके पिता की आयु की ये आधी हो जाएगा लड़का। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा? यहाँ से 2 भागा में इधर से गुना में, यानी कि 2 बॉय प्लस का 2 दूनी 4 बराबर में हो जाएगा फादर प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 बॉय बराबर में हमारा आ जाएगा फादर प्लस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 4। यहाँ से बॉय बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फादर और ये 2 माइनस का 4 के माइनस का 2 और यहाँ पर गुना में इधर तो भागा में, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर बॉय का कितना एज है? वो है एफ माइनस के फादर माइनस का 24 और यहाँ पर ये बॉय का एज फादर माइनस का 2 बटा में 2, यानी कि ये वाला जो मान बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारा आ जाएगा फादर माइनस का 24 बराबर में फादर माइनस का 2 बटे में 2। तो भागा में इधर तो गुना में इनकी वजह यहाँ पर हो जाएगा 2 फादर माइनस का 24 दूनी 48 बराबर में फादर माइनस का 2। तो फादर का एक तरफ लेकर आएंगे संख्या को एक तरफ, तो ऐसे हो जाएगा 2 फादर माइनस का 1 फादर, यानी कि यहाँ से हो जाएगा फादर बराबर में ये माइनस का 2 प्लस का ये हो जाएगा 48, यानी कि प्लस का हो जाएगा ये 46। पिताजी की जो उम्र है वो 46 वर्ष। तो बेटा कितना उम्र हो जाएगा? यहाँ से बेटा का जो उम्र हो जाएगा यानी कि लड़के का बॉय का वो हो जाएगा फादर से कितना छोटा है? वो है 24 वर्ष। तो ये 46 माइनस का 24 ये हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2 और ये 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि 22 वर्ष का है लड़का। तो पूछा क्या है? पूछा है कि उसके पिता की आयु कितनी होगी? तो पिता का कितना आ जाएगा? 46 वर्ष। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 4y प्लस का 9 बराबर में 0 की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ से पहले कितना दिया है वो लिख लेंगे। यहाँ से दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 4y प्लस का 9 बराबर में है 0। ठीक है, और साथियों हम जानते हैं कि अगर वृत्त का समीकरण दिया रहेगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gz प्लस का 2fy और प्लस का c बराबर में यदि 0 रहता है तो यहाँ से जो वृत्त का त्रिज्या होता है इसका वृत्त का त्रिज्या वो होता है अंडर रूट का g का स्क्वायर प्लस का f का स्क्वायर और माइनस का होता है c का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना है? यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 7x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7x को हम लिख सकते हैं, यहाँ से पर इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 4y प्लस का 9 बराबर कितना है? 0 है। तो 7x को हम लिख सकते हैं कितना? 2 इंटू का 3
0.5x लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस के इसको हम लिख सकते हैं 4y को 2 इंटू का 2y और प्लस के तो हो ही जाएगा 9 बराबर में 0। और यहाँ पर कितना है x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का यहाँ पर इतना आ गया। तो यहाँ से देखते हैं तो कितना हो जाएगा g का मान, यहाँ से g का जो मान हो जाएगा क्योंकि g z, तो g का यहाँ से मान कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 3.5 और यहाँ पर f का मान कितना हो जाएगा, f का यहाँ से जो मान आएगा वो हो जाएगा 2 और c का मान कितना हो जाएगा, c का मान हो जाएगा यहाँ से 9, ठीक है। सॉरी यहाँ पर केवल c होता है, ठीक है, c स्क्वायर नहीं होगा, केवल c होगा। तो यहाँ से हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो त्रिज्या हो जाएगा वो हो जाएगा r बराबर में g का स्क्वायर यानी कि 3.5 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट का हो जाएगा 12.25 प्लस का f का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर तो 4 माइनस का c यानी कि 9। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 12 4 16 यानी कि 16 में से 9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 यानी कि यहाँ से हमारा त्रिज्या बराबर आ जाएगा अंडर रूट का 7.25। तो 7.25 को लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट का 725 और बटा में ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 5 70 5 25 और ये 20 5 100 फिर जाएगा 5 दून 10 9 5 45 5 के 20। देखिए यहाँ से हमारा त्रिज्या जो हो जाएगा वो आ जाएगा फाइनली अंडर रूट का 29 और बटन ये कितना हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि a b से 25% अधिक है और b c से 30% कम है तो a और c का अनुपात ज्ञात कीजिए। इससे मान लेते हैं कि c का जो है वो है 100 क्योंकि a b और c का कितना हो जाएगा, c का हो जाएगा 100 तो b का कितना हो जाएगा, b का जो है वो c से कितना कम है 30% कम है यानी कि 30 कम है तो हो जाएगा 70। और फिर बोला कि a जो है वो b से 25% अधिक है तो a का मान कितना हो जाएगा, a का जो मान जाएगा वो हो जाएगा 70 का 125%, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक दूसरे के लिए कैंसिल आउट और ये 25 5 125 और ये 5 दूनी 10 और ये कितने कट जाएगा, ये कट जाएगा 3.5 बार में। तो यहाँ से कितना जाएगा हमारा, यहाँ से ए का जो मान जाएगा वो आ जाएगा 25 5 125 यानी कि 5 दशमलव हासिल 12 और 25 75 और 12 87 यानी कि ए का जो मान रहेगा वो 87.5 और अनुपात कितना पूछा है, अनुपात पूछा है कि ए और सी का अनुपात। यहाँ से अनुपात हो जाएगा ए अनुपात सी बराबर में 87.5 अनुपात का 100, ठीक है। तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से बैठा देंगे एक तो 0 के बटे में हो जाएगा 10, ये कट जाएगा। यहाँ से हमारा जाएगा ये 17 5 85, ठीक है 2 और ये 5 25 और ये 5 दूनी 10, ठीक है। और ये 2 चला जाएगा इधर तो ये हो जाएगा गुना में यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा ए अनुपात सी बराबर में 175 अनुपात का 200, ठीक है। अब ये और कटेगा, ये कटेगा 25 15 50 25 और ये 5 के 20, ठीक है 7 5 35 और 5 8 40 यानी कि फाइनली हमारा आ जाएगा 7:8। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक बार में 3 सिक्के उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सिक्का कितना है, सिक्का यहाँ पर है 3 ठो, तो घटना कितना हो जाएगा, टोटल घटना की जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 2 का क्यू यानी कि 8 गो घटना हो जाएगा। जिसमें किसका पूछा है, पूछा कि एक हेड आने की, यानी कि एक हेड आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, एक हेड आने की जो प्रायिकता हो जाएगा, प्रायिकता वह हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, फिर कितना आ सकता है, फिर टेल हेड टेल, ठीक है। ऐसे करते करते हमारा 7 ठो हेड आ सकता है। इसलिए एक हेड आने की प्रायिकता जो हो जाएगा और 7/8। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि एक वर्ग का परिमाप 160 सेंटीमीटर है तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितना होगा। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 इंटू भुजा होता है। तो ऐसे कितना दिया है, वर्ग का परिमाप 4a बराबर जो दिया है वो कितना दिया है, वो दिया 160 सेंटीमीटर। 10 का 4 का 16 यानी कि एक भुजा की लंबाई जो है वो है 40 सेंटीमीटर का। तो पूछा कि इसका विकर्ण कितना हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, वो होता है √2 गुने भुजा, क्योंकि 40√2 हो जाएगा इसका विकर्ण। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं की अनुपात 4:5:6:7 है और इसका परिमाप 176 सेंटीमीटर है तो इसकी सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई चतुर्भुज है जिसका अनुपात दिया है
भुजा का, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, चारों भुजाओं का जो यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका जो परिमाप हो जाएगा रेशियो में वो हो जाएगा 5 4 9 9 7 16 16 6 22, इनके अनुपात का हो जाएगा 22। और संख्या कितना है, संख्या किसका है 176, तो कितना मान कट जाएगा, ये कट जाएगा 11 दूनी 22 और ये 11 के में 11 11 छः 66 और ये 2 8 16, यानी एक का जो मान जाएगा वह जाएगा हमारा 8। तो पूछा है कि सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितना होगा, तो सबसे लंबा अनुपात कितना है वह है 7 का, यानी कि 7 का मान पूछा है। तो 7 बराबर में 7 गुने में 8 में 7 8 56 जो है वो सबसे लंबी भुजा की लंबाई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 434 है और उनका एलसीएम 31 है, तो संख्याओं के कितने युग्म उपरोक्त शर्तों को संतुष्ट कर सकता है। कितना दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम जो है वह है 31। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या वो है 31x और दूसरी संख्या मान लेते हैं वो है 31y। एलसीएम जो होता है वो संख्याओं का ही गुणनफल में से कोई एक संख्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर कितना दिया, यहाँ पर दिया कि दो संख्याओं का योग 434 है, इन दो संख्याओं का जो कितना है 434 है। तो यहाँ से हो जाएगा योग 31x प्लस का 31y बराबर में 434। यहाँ से 31 अगर कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा 434। तो कितना मान कट जाएगा, ये कट जाएगा 31 से कम 31 कितना बचा, यहाँ से बचा 2 और ये यानी कि 124। तो कितना कट जाएगा, ये जाएगा 492, यानी कि यहाँ से कट जाएगा 31 × 14 बराबर में 434 होता है। तो से x प्लस वाई का जो मान आ गया वो आ गया 14। तो 14 को कैसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 14 को हम लिख सकते हैं 1 13 यानी कि 1 प्लस 13, फिर लिख सकते हैं इसको 11 और 3 यानी कि 11 प्लस 3 या 11 3, फिर कितना लिख सकते हैं इसको, फिर हम लिख सकते हैं 9 और 5, ठीक है। युग्म पूछे तो युग्म जो होता है उन दोनों संख्या का एलसीएम केवल एक होना चाहिए, वही हमारा युग्म हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, यहाँ से तो बन जा रहा है 1 2 3 ठो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 27 गुना 4.1 पर जिनको यहाँ पर संख्या दिया है, यहाँ पर इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो कितना दिया है, दिया है कि 27 गुने 4.15, 27 गुने 4.15, फिर कितना है प्लस का 30.8 भागा का है 22, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसका पहले गुना कर लेते हैं 112.05 और ये हो जाएगा कितना, ये जगह प्लस का 30.8 और बटी में हो जाएगा 22, ठीक है। 10 दशमलव हटाएंगे तो जीरो नीचे बैठाना होगा, यानी कि 308 बटा में 220 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 11 दूनी 22 और ये 11 दूनी 22 8 11 8 88 और ये 4 5 20 और ये 7 4 28, ठीक है। यहाँ से 5 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा जाएगा 5 25, ठीक है। और ये 12 5 60 यानी कि 560.25 प्लस का हो जाएगा 7 और बट्टे में हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 567.25 और बट्टे में हो जाएगा 5। यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 एकम 5, ठीक है। फिर 5 एकम 5 1 5 3 15 2 5 के 20 और ये 5 25 यानी कि 113.45, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x के पावर 4 प्लस का 1 बटा में x के पावर 4 बराबर में 322 और x का मान जो है वो 1 से बड़ा है, तो x माइनस 1 बटा में x का मान ज्ञात कीजिए। तो साथ ही ऐसे मान लेते हैं कि x माइनस 1 बटा में x का जो मान है वो है 1, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 बटा में x स्क्वायर का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x के पावर 4 प्लस का 1 बटा में x के पावर 4 बराबर में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप प्लस है तो स्क्वायर होता है यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो कितना है x के पावर 4 प्लस 1 बटा में x के पावर 4 का जो मान दिया है वो दिया है यहाँ से 322, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं 322 बराबर में a स्क्वायर प्लस का 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2, तो माइनस 2 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 2, यानी कि ऐसा हमारा जाएगा 324 बराबर में a स्क्वायर प्लस का 2 का
होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो हो जाएगा रूट में, यानी कि रूट 324, तो 324 का वर्गमूल होता है 18, 18 बराबर हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 2, प्लस का 2 है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, इनके आस हमारा आ जाएगा 18 माइनस का 2 इनके 16, तो 16 बराबर हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर, ए बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 4। तो पूछा है कि x माइनस 1 में x का मान कितना होगा, तो x माइनस 1 में x का मान माने a, यानी कि a बराबर हमारा हो जाएगा 4, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है साइन 60 डिग्री इंटू का कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और कोस 60 का मान होता है 1/2, यानी √3/2 इंटू का हो जाएगा 1/2, यानी कि √3 हो जाएगा 4, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 0.60 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/15वें हिस्से के बराबर है तो दो संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना है, एक संख्या जो है, तो मान को संख्या जो है वो है ए और एक तो है बी, यानी कि ए जो संख्या है वो कितना है, वह दूसरी संख्या के 1/15वें हिस्से के बराबर है, यानी कि बी के 1/15 के बराबर है। तो हो जाएगा ए बटे में बी बराबर में 1/15 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा ए अनुपात बी का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1/15, ठीक है। और प्रश्न में दिया कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 0.60 है, तो यहाँ से हमारा गुणनफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू का 1, यानी कि 15x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको x मान लें, 1x है और ये 15x है, तो इसका जो मान दिया है वो कितना दिया है, 0.60 दिया है। तो ऐसे दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में करना होगा हमको 100, क्योंकि 2 के बाद दशमलव है, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, इनके यहाँ से हमारा x स्क्वायर का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4/100। तो ऐसे x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट का 4/100, यानी कि 2/10, 2/10 का मतलब कि 0.2। तो पूछा कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितना माने 1x और 15x, ऐसे संख्याएं हो जाएगा 1x यानी कि 0.2 और एक तो हो जाएगा 15x है, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि 3.0 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी कंपनी द्वारा की विभिन्न मदों के अंतर्गत किए गए बयान की कोई यहाँ से तालिका है, जिसमें कि प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2014 से 2018 के दौरान कर के तहत कंपनी द्वारा किया गया कुल व्यय लगभग कितना था, तो 2014 से 2018 के दौरान। तो यहाँ से देखते हैं, अगर हम 2014 में कितना है कर, 2014 में जो कर है वह है 47, 2015 में कितना है, 2015 में 56, 2016 में कितना है, 2016 में 61, 17 में 63 और 18 में कितना है, 18 में है 69। तो इसका एवरेज पूछा है। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है टोटल परिणामों का योग बताओ, टोटल परिणामों की संख्या। तो 9 3 12 1 13 6 19 19 और 7 26 के 6 हासिल 2 6 2 8 6 14 26 20 5 25 4 29, यानी कि 296 और बटे में हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 25 4 9 5 45 1 5 दूनी 10, इसका जो एवरेज है वही 59.2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि सी में ही केवल 59 है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि 3% नमक युक्त 1 बिलियन की 5 लीटर मात्रा में से 2 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो शेष बिलियन में नमक की मात्रा कितनी % होगी, ठीक है। तो कितना है, ऐसे टोटल जो मिश्रण है वो है 5 लीटर का, टोटल मिक्सचर जो है वो है 5 लीटर का, जिसमें कितना दिया है 3% नमक है। जैसे नमक की मात्रा कितना हो जाएगा, नमक की जो मात्रा हो जाएगा टोटल मिश्रण है 5 और इसमें 3% नमक, इन 3/100, ये पहुँचती है 15 की 0.15 हो जाएगा हमारा नमक। अब आगे बोल रहा है कि 5 लीटर मात्रा में से 2 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, कि 5 लीटर टोटल मिश्रण है जिसमें कि 2 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है। तो कितना बच रहा है मिश्रण, अब यहाँ से शेष बच जा रहा है मिश्रण, शेष मिक्सचर वो बच जा रहा है 5 माइनस का 2, यानी कि 3 लीटर अभी बच जा रहा है मिश्रण। और आगे है तो शेष बिलियन में नमक की मात्रा कितनी % होगी, यानी कि नमक की मात्रा कितना है 0.15 है और टोटल मिश्रण कितना बच गया है 3 लीटर। तो हो जाएगा नमक का जो % हो जाएगा वो हो जाएगा
0.15 और बट्टे में हो जाएगा 3 और गुने का हो जाएगा ये 100। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15 और बट्टे में हो जाएगा 3, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर गुने है 100, तो 100 से दशमलव हट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3 5 15, यानी कि नमक की जो मात्रा है शेष विलयन वो है 5% का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 घंटे 20 मिनट के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी के 5/7 के बराबर है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी। यहाँ से मान लेंगे कि टोटल दूरी जो है वो है x, टोटल डिस्टेंस जो है वो है x किलोमीटर, जिसने कि वो कितना तय कर लिया है, वो कर लिया है 32 किलोमीटर। और शेष दूरी कितना बच जाएगा, शेष दूरी जो बच जाएगा, शेष डिस्टेंस वो बच जाएगा 32 माइनस का x। अब आगे है कि 1 घंटे 20 मिनट के बाद वो देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है वो शेष दूरी के 5/7 के बराबर है, यानी कि x जो है वो 32 माइनस x के 5/7 के बराबर है। तो ये हो जाएगा भागा में, इधर तो गुना में, इनके 7x बराबर में 32 5 5 दूनी 10 5 15 और 1 16 के 160 माइनस का 5x, इस माइनस 5x को इधर ट्रांसफर मारेंगे तो प्लस का, तो 7 5 12x बराबर में 160, यहाँ से हो जाएगा 4 3 12 4 4 के 16, यानी कि जो टोटल दूरी आ जाएगा उस जगह 40/3 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है इसको, टाइम लग रहा है 1 घंटा 20 मिनट, 4/3 घंटा इसको लग रहा है। ठीक है, तो 4 बराबर क्या होता है, 4 बराबर होता है दूरी बट्टा में समय की 40/3 और बट्टे में हो जाएगा 4/3। यहाँ से इसका हमारा आ जाएगा 40/3 इंटू का 3/4, तो 3 से 3 कैंसिल आउट और ये 10 चौका 40, यानी कि आंसर हमारा जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उस व्यक्ति की चाल है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 15 पुरुष किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 9 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो साथियों कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 15 पुरुष किसी कार्य को कर रहे हैं 30 दिनों में, और बोला है कि 9 पुरुष इसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो मान को लगा रहे हैं 1 दिन, तो ये कितना हो जाएगा, ये जगह 3 का 9 और ये 3 5 15 और ये 10 3 30, यानी कि ये जो समय लगाएंगे वो लगाएंगे 50 दिन का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2500 रुपये की धनराशि पर 8.1/4% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ऐसे मूलधन कितना दिया है, ऐसे मूलधन जो दिया है वह दिया है 2500। ठीक है, और रेट कितना दिया है, रेट यहाँ से दिया है 8.1/4 और 1 33/4% दिया है। ठीक है, और टाइम कितना दिया है, टाइम यहाँ से दिया है कि 1 मार्च 2018 से लेकर कितना है 12 मई 2018 तक, यानी कि 12 मई 2018 तक है। तो कितना महीना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मार्च, यानी कि यहाँ से बचा कितना दिन, यहाँ से बचा 30, फिर आ गया अप्रैल, तो अप्रैल होता है कितना 30, और फिर यहाँ पर आ गया मई, तो मई में कितना तक लेना है 12 दिन तक लेना है। तो ये हो जाएगा 3 3 6 और 1 7, यानी कि 72 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो 72 दिन का ये ब्याज पूछा है। ऐसे बराबर क्या होता है, ऐसा ही बराबर जो होता है हमारा वो होता है PRT बटा में 100, यानी कि 2500 इंटू का आर कितना है, आर है 33/4% की 33 और बटे में हो जाएगा ये 100 इंटू का 4 और ये कितना हो जाएगा गुने का हो जाएगा 72 दिन। तो दिन को बदलेंगे हम लोग किसमें, वर्ष में, क्योंकि गुना हो जाएगा 365 दिन। ठीक है, क्योंकि 365 दिन बराबर में होता है 1 वर्ष। जैसे कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 2 2 कैंसिल आउट और ये 4 से, कि 4 एकम 4 3 4 8 8 चौक 72 हो गया, और ये कितना हो गया, यहाँ से हमारा कट जाएगा 5 25 और ये 7 5 35 1 5 15। ठीक है, यहाँ से हमारा ऐसे बराबर कितना जाएगा, ऐसे ही बराबर हमारा आ जाएगा 18 5 90 इंटू का 33 और बटे में हो जाएगा 73, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 0 9 3 27 के 7 हासिल 2 9 3 27 से 2 2970 बटे में हो जाएगा 73। यहाँ से हमारा कट पीट के कितना आ जाएगा 41.25 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है,
480 रुपये की एक धनराशि एसआई की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष में 600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो ब्याज की राशि में कितनी वृद्धि होगी। तो साथ ही कितना है, जैसे दिया है कि 480 रुपये की एक धनराशि है कि मूलधन जो दिया है वो दिया है 480 रुपया, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया यहाँ से 5 वर्ष, और अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट हो जा रहा है 600 रुपया। तो ऐसा ही बराबर होता है मिश्रण माइनस का मूलधन कि 600 माइनस का 480, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ही हो जाएगा 120 रुपया। 120 बराबर में हो जाएगा 480 इंटू का आर नहीं मालूम है, टी 5 और बटे में हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा बरचौक 48 और ये 4 5 20 और ये 20 5 100, यानी कि यहाँ से रेट जो आ जाएगा वो हो जाएगा 5% का। ठीक है, और आगे बोले कि यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि किया जा रहा है, यानी कि रेट में 2% की वृद्धि किया जा रहा है, यानी कि ये से हो जा रहा है 7% का, तो अब इसका ब्याज में कितना वृद्धि हो रहा है। तो ऐसे ही बराबर में होता है पी आर टी, पी कितना है 480 रुपया, आर यहाँ से हो जाएगा 7% और टी हो जाएगा 5 वर्ष, बटे में हो जाएगा 100। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एक दूसरे की कैंसिल आउट, और ये 5 दूनी 10 और ये 24 दूनी 48 और ये 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16 की 168 रुपया हो जा रहा है अब इसका ब्याज। तो पहले ब्याज कितना था, पहले ब्याज था 120 रुपया, लेकिन अब कितना हो जा रहा है 168 रुपया का हो जा रहा है, यानी कि यहाँ से कितना वृद्धि हो रहा है, यहाँ से इसका जो वृद्धि हो रहा है वो हो जा रहा है 48 रुपये का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 24 मीटर, 32 मीटर और 42 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। यानी कि ये बड़ी से बड़ी पूछा है तो कहीं ना कहीं हमको एसीएफ ज्ञात करना होगा। जैसे संख्या कितना दिया है, संख्या दिया है कि 24, 32 और 42 है, तो इसका एसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 32 और 24 का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और 8 32, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 24 और 42 का अंतर ये हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8 और 3 में से 2 हो जाएगा 1, यानी कि 18 हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा इसका एसीएफ वो हो जाएगा 8, 10 और 18 का एसीएफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि 2 मीटर का जो लंबाई रहेगा वो सब पूरा माप देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ताश के पत्तों की एक गड्डी से यादृच्छिक रूप से एक पाता निकाला जाता है, फेस कार्ड मिलने की परीक्षा ज्ञात कीजिए। तो साथियों, ताश के गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं, टोटल पत्ता का जो संख्या होता है वो होता है 52 टो, जिसमें कि फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड यानी कि रंगीन वाला वो होता है फेस कार्ड वाला, यानी कि गुलाम होता है, एक तो बादशाह होता है और एक तो कौन सा होता है, एक तो बीवी होता है। ठीक है, तो कितना संख्या होता है, वो होता है 4 4 8 4 12 को होता है, क्योंकि फेस कार्ड की संख्या जो होता है वो होता है 12, और इसी 12 में से तो कोई एक मिलेगा इसको। जैसे प्रायिकता कितना हो जाएगा, प्रायिकता जो हो जाएगा इसका प्रायिकता वो हो जाएगा 12C1 और बटे में हो जाएगा 52C1, क्योंकि 52 में से कोई एक चुना आएगा तो हो जाएगा 12C1 का मतलब कि 12, और ये कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ये 4 12 और ये 13 चौके 52 की इसका परिता हो जाएगा 3/13। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 2a बराबर में 3b बराबर में 4c और a प्लस बी प्लस सी बराबर में 13√2 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों कितना दिया, यहाँ से दिया कि 2a बराबर में 3b बराबर में 4c के, तो यहाँ से a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 और 4 का एलसीएम 12, इनकी हो जाएगा 6 दूनी 12 3 चौक के 12 और ये 4 3 12, और आगे दिए कि a प्लस बी प्लस सी का योग 13√2 है। तो हमारा आंसर अनुपात में कितना योग हो जाएगा 6 4 10 10 3 13, हमारा आंसर हो जाएगा 13, लेकिन प्रश्न के अनुसार है 13√2 है। यहाँ से एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा √2, तो संख्या कितना हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा, वो हो जाएगा 6√2। ठीक है, अनुपात का 4√2 अनुपात का हो जाएगा 3√2। तो पूछा है कि इसके स्क्वायर का जो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 16 दूनी 32 प्लस का 3 के 9 9 दूनी 18
प्लस के 6 एक 36, 36 दूनी 72, तो ये हो जाएगा 72 और 8 80, 10 90, 90 और 30 120, 120 और 2 यानी कि 122 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी दिए गए कार्य को पूरा करने में इमरान को 11 दिन लगते हैं, ताहिर को 15 दिन लगते हैं और अमला को 13 दिन लगते हैं। एक साथ काम करते हुए वे कार्य को पूरा करते हैं और इसके लिए उन्हें 2012 रुपये का भुगतान प्राप्त होता है। यदि सभी की दैनिक मजदूरी समान है तो इसमें से इमरान का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो साथियों से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 3 ठो व्यक्ति हैं, जो इसमें कि इमरान, आई फॉर इमरान, इसको काम करने में लग रहा है 11 दिन। उसके बाद कितना है, ताहिर, इनकी टी फॉर ताहिर, इसको लग रहा है 15 दिन का समय। और उसके बाद कौन सा है, अमला, इनकी ए फॉर अमला, इसको लग रहा है कितना, 13 दिन। तो पहले इनका क्षमता निकाल देंगे। क्षमता कैसे निकलेगा, पहले इसका टोटल वर्क निकाल देंगे। तो टोटल वर्क इसका हो जाएगा 11 गुने 15 गुने 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इमरान का क्षमता कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 15 इंटू का 13 हो जाएगा। ठीक है, ताहिर का कितना हो जाएगा, 11 इंटू का 13 हो जाएगा। और ये अमला कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 11 इंटू का 15 हो जाएगा। तो इनका क्षमता कितना हो जाएगा, यानी कि आई अनुपात टी अनुपात ए, ये हो जाएगा 15 × 45, 5 4 15 4 19, और ये हो जाएगा 11 × 33, 3 11 3 14, और ये हो जाएगा कितना, 11 5 55, 11 5 16, इनकी 165। ठीक है, और इसके लिए इसको कितना मजदूरी मिल रहा है, सभी को मजदूरी मिल रहा है 2012 रुपया। तो ये कितना हो जाएगा, हमारे अनुसार जो हो जाएगा, क्योंकि क्षमता के अनुसार उसका राशि का बंटवारा होगा। यहाँ से हो जाएगा हमारे अनुसार 5 3 8, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 6 और 1 7, 4 11, 11 9 20 के 0 हासिल 2, 2 3 4 5, इनके 503 बराबर में हो जाएगा 2012 रुपया। तो कितना बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार में, कि एक का मान जो आ जाएगा वो हो जाएगा 4 रुपया। ठीक है, तो बोला क्या है, बोला तो इमरान का हिस्सा कितना होगा, इमरान कितना है अनुपात में 195, 195 बराबर में हो जाएगा हमारा कितना, 4 गुने का 195। तो वह 4 5 20, 9 चौके 36 और 2 38, 4 3 7, इनके 780 रुपया जो है वो है इमरान का हिस्सा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक खुदरा विक्रेता एक थोक व्यापारी से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है। यदि वह इन 20 कलमों को 1% की छूट पर बेचता है, खुदरा विक्रेता को होने वाला लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। बस कितना है, यहाँ से कि 15 कलमों के अंकित मूल्य, यानी कि 15 MP का जो मूल्य है वो कितना है, 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है, यानी कि 20 ठो CP करता है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 × 15 और ये 5 चौके 20, यानी कि MP CP का अनुपात हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो इसको अपने सुधा कौन समाप्त किए, 400 है और ये 300। आगे दिया है कि यदि वह इन 20 कलमों को 1% की छूट पर बेचता है, इनके डिस्काउंट जो दिया है वह दिया है 1% का। इसका SP कितना हो जाएगा, SP वो कर रहा है, MP कितना है 400 गुने का हो जाएगा 100 माइनस का 1 और बट्टे में हो जाएगा 100। तो 2 जो कैंसिल आउट, और ये 100 माइनस 1 के 99, तो 4 9 36 के 6, 3 4 9 36 से 3 39 के 396 रुपये में वो बेच रहा है। तो खरीदा था कितना में, 300 रुपये में, और बेच रहा है 96 रुपये में। तो कितना का लाभ हो रहा है, लाभ इसको हो रहा है 96 रुपये का, और किससे लाभ हो रहा है, तो 300 से हो रहा है, और गुना का हो जाएगा ये 100। तो 2 जो कैंसिल आउट, और ये 3 के 9, 3 दूनी 6, यानी कि उसका प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 32% का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तालिका में दी गई जानकारी को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यानी कि कोई तालिका है, इसमें का प्रश्न क्या है, किस वर्ष के दौरान टिकट बुक करने वाले यात्रियों की संख्या में से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत न्यूनतम था। तो साथियों ऐसे कि अगर देखते हैं 2015 में, तो 2015 में कितना था, यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या वो है 2200 2015 में। ठीक है, और टिकट बुक करने वाले की संख्या कितना है, वो है 2400। तो बट्टे में हो जाएगा 2400, गुने का हो जाएगा 100, 2 जो कैंसिल आउट, और ये 6 चौक के 24, ये 25 चौक के 100, ये 3 दूनी 6, और ये 11 दूनी 22, और ये कितना आ जाएगा 11 5 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, बट्टे में हो जाएगा 3, यानी कि हो जाएगा 9 तिया 27, फिर 3 एकम 3 2 छतरी 18, छतरी 18, यानी कि 91.66% है 2015 में। 2016 में अगर देखते हैं कितना है, 2016 में जो है यात्रा करने वाले की संख्या वो है
और टिकट की संख्या कितना है बुक करने वाले की, उसको है 2300। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गुने का 100, तो ये 2 0 से 2 कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा कितना, यहाँ से 2000 बटा में 23, इसका परसेंट कितना आ जाएगा, इसका परसेंट हो जाएगा 23 69, 23 चौक के 92, ये आ जाएगा 86.95% कट पीट कट। ठीक है, 2017 में देखते हैं, तो 2017 में कितना है यात्रियों की संख्या, 2017 में यात्रियों की संख्या है 2500, और टिकटों की संख्या कितना है, इसमें है 2600, गुने का ये हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट, और ये 13 दूनी 26, और ये 125 दूनी 250, और ये कितना जाएगा, ये जाएगा लगभग का, और 13 दहाँ तीसरा से 13 नवा 17 से ये बचा 8, तो 80 हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 छक्के 78। ठीक है, 2 फिर 13 एकम 13 7 इनके 70 13 5 65, लगभग 96.15%। यानी 2018 देखते हैं, तो 2018 में कितना है, 2018 में यात्रियों की संख्या 2450, और टिकट बुक करने वाली संख्या कितना है, इसमें है 2800, और ये हो जाएगा गुने का 100, तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये 14 दूनी 28, और ये 12 दूनी 24, और 25 दूनी 50। ठीक है, और ये कितना जाएगा, ये जाएगा, ये लगभग हो जाएगा कट के कितना, ये हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं तो किसका न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम जो है 2016 में 86.95% का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका कोई तालिका है जिसमें कि प्रश्न है कि सभी छात्रों के प्राप्तांकों का औसत परसेंट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखते हैं कितना है पुंडीर का अगर देखते हैं इनकी सभी का क्या पूछा है, इसमें पूछे कि औसत परसेंट कितना है, तो पहले एवरेज निकाल देंगे। तो एवरेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पुंडीर का टोटल 355, उसके बाद अनिल का कितना है, अनिल का है 405, उसके बाद दिवस का कितना है, दिवस का है 360, उसके बाद तो रमित का है 440, उसके बाद नमन का कितना है, इसका है 310, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये हमारा हो जाएगा 5 5 10 के 0 हासिल 1 1 और 1 2 4 6 6 12 12 और 5 17 के 7 हासिल 1 4 4 8 8 3 11 11 4 15 15 3 18 1870 वोटे में हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 15 3 इनके 7 5 35 और 5 के 20। ठीक है, कि 374 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा का इसका परसेंट कितना होगा, तो कितना टोटल पूर्णांक है 500 का, तो ऐसे परसेंटेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 374 और बटे में 500 इंटू का हो जाएगा 100, तो 2 जो कैंसिल आउट, और ये 7 5 35 2 5 के 20 4 5 8 40 14.8% है, इनके लगभग का हो जाएगा 75%, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका, यानी कि यहाँ पर तालिका है जिससे प्रश्न है कि वर्ष 2015 के दौरान प्रिंटर मॉडल L 1102 की कुल बिक्री सभी प्रिंटरों की कुल बिक्री के कितने परसेंट के बराबर है, तो कितना है वर्ष 2015 के दौरान, वर्ष 2015 के दौरान कितना है प्रिंटर मॉडल L 1120 की कुल बिक्री, तो जो 15 में देखते हैं L 1102, तो 1102 में कितना है, इसमें 822 गो है। ठीक है, 822, और ये जो है ये कितना है कुल बिक्री, सभी प्रिंटरों की कुल बिक्री कितने परसेंट के बराबर है, तो बटन कितना हो जाएगा, टोटल बिक्री कितना है इसमें 2015 में, इसमें 2015 में 3086 गो, 3086 और गुने का ये हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, और ये 43 दूनी 86, और ये 50 दूनी 100, लगभग का ये कट जाएगा 26.33%, यानी कि लगभग का 27% हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और साथियों आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और साथियों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास कहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।